तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द क्रो, यानी कौवा। ठीक है, कौवा से तो आप सब परिचित हैं ही पहले से ही। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले इस चैप्टर को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, और इनके ये पिताजी हैं, समझ गए ना। और ये तो कौवा है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं क्या बात बोला गया। तो देखिए, एन 80-year-old मैन वाज सिटिंग ऑन द सोफा इन हिज हाउस। ठीक है, 80 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में सोफा पर बैठे हुए थे। ये कितना है, 80 साल के हैं, सोचिए 80। ठीक है, और यहाँ देखिए, और ये जो बेटा है ना, इनका 45 साल का है। तो 80 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो 35 साल का अंतर है। ठीक है, इनका जो बेटा है ना, इनसे कितना 35 साल छोटा है। याद रखिएगा, आपको सवाल में पूछेगा। तो 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में सोफा पर बैठे हुए थे। आगे देखिए, along with his 45 years old highly educated son, बहुत ही अपने 45 साल के बहुत ही ज्यादा शिक्षित बेटे के साथ। सडनली ए क्रो पर्च्ड ऑन देयर विंडो, अचानक एक कौवा उनके खिड़की पे बैठा। पिताजी अपने बेटे से पूछे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद पिताजी अपने बेटे से दूसरी बार पूछे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू इट्स अ क्रो। पिताजी, मैंने अभी अभी बताया है, यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल वाइल, ठीक है, थोड़े समय के बाद, ठीक है, बुजुर्ग पिताजी अपने बेटे से तीसरी बार पूछे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। एट दिस पॉइंट सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन was felt in the son's tone when he said to his father with a rebuff. rebuff मीन्स होता है फटकारना होता है। ठीक है, तो इस बार क्या बोला गया, इस बार बेटे के आवाज में चिड़चिड़ापन का कुछ भाव था, जो वो अपने पिताजी से, ठीक है ना, फटकारते हुए बोला, यह कौवा है, कौवा। अ लिटिल लेटर, ठीक है, थोड़े समय के बाद पिताजी अपने बेटे से चौथी बार पूछे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, दिस टाइम द सन शाउटेड एट हिज फादर, इस बार बेटा अपने पिताजी पर चिल्लाया, व्हाई डू यू कीप आस्किंग आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आप एक ही सवाल मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट इट इज ए क्रो, मैंने आपको कई बार बताया है कि यह कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आपको समझ में नहीं आता। अ लिटिल लेटर, थोड़े समय के बाद, द फादर वेंट टू हिज रूम एंड केम बैक विद एन ओल्ड टैटर्ड डायरी, थोड़े समय के बाद पिताजी अपने कमरे में गए और एक पुराने फटे चिटे डायरी के साथ वापस आए। ही हैड मेंटेन्ड इट सिंस हिज सन वाज बोर्न, वे, है ना, वे इसको लिखे थे जब से उनका बेटा जन्म लिया था। ठीक, जब बेटा जन्म लिया ना, तभी से ये डायरी को लिखे थे। ऑन ओपनिंग ए पेज, एक पेज को खोलकर वे अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए बोले। व्हेन द सन रीड इट, जब उनका बेटा इसको पढ़ा, द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन इन द डायरी, ठीक है, नीचे दिए गए शब्द डायरी में लिखा गया था। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ था। देखिए, ये बेटा है ना, यहाँ पर डायरी से पढ़ रहा है। ठीक है, यही बोले हैं पढ़ने के लिए, एक पेज निकाल के। तो देखिए यहाँ पर, टुडे माई लिटिल सन आस्क्ड मी 23 टाइम्स व्हाट इज दिस, what it was, and I replied to him all 23 times that it was a crow. लिखा हुआ था क्या ना, कि आज मेरा छोटा बेटा, ठीक है, मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, कौवे को देखकर, और मैंने उसको, ठीक है, 23 बार या उत्तर दिया कि यह एक कौवा है। आई हग्ड हिम लविंगली इच टाइम, ठीक है, ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फॉर 23 टाइम्स। बोलते ना कि मैंने उसे प्रत्येक बार प्यार से गले लगाया। ठीक है, जब वह मुझसे, ठीक है, 23 बार 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 एक ही सवाल को मुझसे पूछा। ठीक है, क्यों गले लगाए, क्योंकि छोटा बच्चा क्या इनोसेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा मासूम होता है। ठीक है, वो भूल जा रहा था, तो इसलिए बार बार पूछ रहा था क्या है क्या है।
तो 23 बार पूछा, लेकिन ये गुस्सा नहीं किए, ठीक है ना। ये जब ये क्या, ये गुस्सा नहीं किए जब ये 23 बार पूछा था, ठीक है ना, बचपन में, समझे। 23 बार समझ रहे, बहुत ज़्यादा होता है। और अभी ये क्या किया ना, ये पूछे 4 बार, तभी ये जाकर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो देख रहे कितना अंतर है। I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child. तो इसमें और लिखा हुआ था ना कि मैं जरा भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं किया। इसके बजाय मैं अपने निर्दोष प्यारे बच्चे के लिए क्या प्यार महसूस किया, कि कितना मासूम है, एक ही चीज को बार बार पूछ रहा है। While the little child asked him 23 times, "What is this?" the father had felt no irritation in replying to the same question all 23 times. तो क्या बोला गया, जब छोटा बच्चा उनसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, तो पिताजी, ठीक है, पिताजी 23 बार एक ही सवाल का जवाब देने में चिड़चिड़ापन महसूस नहीं किए थे। एंड वेन टूडे द फादर आस्क्ड हिज सन द सेम क्वेश्चन जस्ट 4 टाइम्स, द सन फेल्ट इरिटेटेड एंड एनॉयड। लेकिन क्या बोला गया, और जब आज पिताजी अपने बेटे से एक ही सवाल सिर्फ 4 बार पूछे, तो बेटा चिड़चिड़ापन महसूस किया और गुस्सा किया, ठीक है। तो अपने पिताजी पे वो चिल्लाया था कि एक ही सवाल का जवाब बार बार हम देते रहे, एक ही सवाल का जवाब बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए B.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त में। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें, यानी छोटा दें। पहला देखिए, व्हाट इज एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। तो आपको बताए थे कि पिताजी और बेटे का जो उम्र है उसमें कितना अंतर था। तो आपको बताया ना, 35 साल का अंतर था। बेटा का उम्र था 45 और पिताजी की उम्र था 80। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। 80 में से 45 घटाएंगे तो देखिए आंसर लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं ना पहले। तो व्हाट इज एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। तो पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है। डिफरेंस मीन्स होता अंतर। तो आंसर लिखेंगे, एज डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन इज 35 ईयर्स। तो देखिए पिता और पुत्र की आयु में 35 साल का अंतर है। दूसरा देखिए, डिड द फादर रिपीट द सेम क्वेश्चन डिलीबरेटली। देखिए डिलीबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। तो क्या बोला गया, क्या पिताजी, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, एक ही सवाल दोहराए हैं। से यस और नो, हाँ या नहीं कहो। गिव वन रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए एक कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, यस बिकॉज द फादर वांटेड टू टीच हिज सन a lesson that he should not feel irritation in replying to the same question many times। ठीक है, तो यहाँ वो जानबूझकर पिताजी ने एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि द फादर वांटेड टू टीच हिज सन अ लेसन, क्योंकि पिताजी अपने बेटे को एक सीख, ठीक है, सिखाना चाहते थे कि ही शुड नॉट फील इरिटेशन, उसे चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करना चाहिए इन रिप्लाइंग टू द सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स, एक ही सवाल का कई बार जवाब देने में। तीसरा देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सन्स बर्थ। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे के जन्म के बाद से अपना रिकॉर्ड कैसे बनाए रखा। तो आंसर लिखेंगे, द ओल्ड मैन मेंटेन्ड हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सन्स बर्थ इन हिज डायरी। तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे के जन्म के बाद से अपना रिकॉर्ड अपने डायरी में बनाए रखा, ठीक है, अपनी डायरी में। फोर देखिए, हु वॉज मोर टोलरेंट। टोलरेंट मीन्स होता है क्या, सहनशील होता है, जो ज़्यादा सह सकता है, ठीक है, दर्द को, पीड़ा को, चिड़चिड़ापन को। हु वॉज मोर टोलरेंट ऑफ द टू, सन और फादर। ठीक है, तो क्या बोला गया, सब बेटे और पिताजी में से कौन ज़्यादा सहनशील था। तो आंसर लिखेंगे, द फादर वॉज मोर टोलरेंट। ठीक है, पिताजी ज़्यादा सहनशील थे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। अब देखिए C.1, राइट इन द ब्रैकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट इन द ब्रैकेट्स, लगे ब्रैकेट में लिखें, ये जो ब्रैकेट है ना ये सब, इसमें लिखें नीचे दिए गए कथन
सही हैं या गलत। तो सही के लिए कैपिटल टी और गलत के लिए कैपिटल एफ लिखें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। द ओल्ड मैन वॉज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। तो बोला गया बूढ़ा आदमी अनपढ़ था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। तो बूढ़ा आदमी अनपढ़ था तो नहीं, अगर अनपढ़ रहते ना तो डायरी कैसे लिखते हैं, समझे। तो पढ़ने लिखने जानते थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये क्या है, गलत है, तो फॉल्स लिख दिए। द सन वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज फादर। ठीक है, बेटा अपने पिताजी के प्रति बहुत सम्मानित था। ठीक है, बहुत सम्मानजनक व्यवहार रखता था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नहीं, वो गुस्सा किया था ना। द ओल्ड मैन्स डायरी वॉज टॉर्न। ठीक है, बूढ़े आदमी का डायरी फटा चिटा था, तो ट्रू, क्योंकि बहुत पुराना था ना। द सन लर्नड फ्रॉम द डायरी डैट हिज फादर वॉज वेरी केयरिंग। ठीक है, बेटा डायरी से सीखा कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा क्या चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे उसका। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कैपिटल टी। द फादर टोलरेटेड एवरीथिंग दैट द सन डिड एज अ चाइल्ड। तो पिताजी है ना सब कुछ सहते क्या, पिताजी सब कुछ सहे जो जो बेटा एक बच्चे के रूप में किया था, तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, 23 बार समझ रहे, 23 बार वो पूछा था कि यार क्या है क्या है, तो उसके पिताजी सहे थे, लेकिन ये 4 बार पूछे तो वो सहा नहीं। आगे देखिए C.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दें। पहला देखिए, व्हाट मेड द ओल्ड मैन ब्रिंग हिज ओल्ड डायरी एंड आस्क हिज सन टू रीड आउट अ पार्टिकुलर पेज। तो क्या बोला गया, बूढ़े आदमी ने अपनी पुरानी डायरी क्यों लाई और अपने बेटे से उसका एक खास पेज पढ़ने को क्यों कहा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। तो ये रहा आंसर, तो आंसर लिखेंगे द सन गॉट इरिटेटेड टू आंसर द सेम क्वेश्चन ऑफ हिज ओल्ड फादर जस्ट आफ्टर 4 टाइम्स। ठीक है, बेटा अपने बूढ़े पिताजी के एक ही सवाल का 4 बार जवाब देने से क्या चिढ़ गया था। ठीक है, बेटा अपने बूढ़े पिताजी के एक ही सवाल का 4 बार जवाब देने से चिढ़ गया था। एट दिस, इस पर द ओल्ड फादर आस्क्ड हिज सन टू रीड आउट अ पार्टिकुलर पेज ऑफ हिज ओल्ड डायरी। ठीक है, इस पर बूढ़े पिताजी ने अपने बेटे से अपनी पुरानी डायरी का एक खास पन्ना पढ़ने को कहा। ही वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज हिज मिस्टेक। वह अपने बेटे को उसकी गलती का एहसास कराना चाहते थे कि बचपन में तुम बहुत ज़्यादा सवाल किए, लेकिन हम सब सवाल का जवाब दे दिए, लेकिन बस 4 बार पूछे थे तुम गुस्सा करने लगे। तो उसको सीख दिलाना ना, उसकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी था। दूसरा देखिए, व्हाट डिड द सन व्हाट डिड द सन लर्न अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जब बेटा बच्चा था तो उसने अपने बारे में क्या सीखा। हाउ डिड हिज फादर ट्रीट हिम। उसके पिता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। व्हाट डिफरेंस डज ही नोटिस इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फादर। अपने पिताजी के प्रति उसे अपने व्यवहार में क्या नज़र अंतर आता है। हाउ अकॉर्डिंग टू यू मे ही हैव फेल्ट आफ्टर दिस। आपके अनुसार इसके बाद वह कैसा महसूस किया होगा। आंसर लिखेंगे द सन न्यू डैट ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड। बेटा जाना कि वह एक जिज्ञासु बच्चा था। ठीक है, बचपन में उन्हें बहुत सारे सवाल पूछता था अपने पिताजी से कि ये क्या है वो क्या है। तो बेटा जाना कि वह एक जिज्ञासु बच्चा था। कैसे जाना, डायरी पढ़ के। वंस ही हैड आस्क्ड अ पार्टिकुलर क्वेश्चन 23 टाइम्स। ठीक है, एक बार, वंस मतलब होता है एक बार वह, ठीक है, एक खास सवाल 23 बार पूछा था। एंड ईच टाइम हिज फादर आंसर्ड, और प्रत्येक बार उसके पिताजी जवाब दिए थे। ठीक है, चिड़चिड़ापन महसूस नहीं किए थे। ही नोटिस डैट ही वॉज एट फॉल्ट टू गेट इरिटेटेड विद हिज फादर आफ्टर ओनली 4 टाइम्स। ठीक है, उसने पाया कि सिर्फ 4 बार के बाद, ठीक है, अपने पिताजी से चिड़चिड़ा होने में वह गलती कर दिया। हिज फादर वॉज पेशेंट, लविंग एंड केयरिंग। ठीक है, उसके पिताजी धैर्यवान थे, ठीक है, प्यार करने वाले थे और देखभाल करने वाले थे। विच ही वॉज नॉट, जो वह नहीं था। ठीक है, ही मस्ट हैव फेल्ट असेम्ड। असेम्ड आफ्टर दिस, असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा महसूस करना, समझे।
ही मस्ट हैव फेल्ट असेम्ड आफ्टर दिस, इसके बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि हम बस चार बार वो पूछे तब गुस्सा कर दिए, बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर दिए, गुस्से चिल्लाए हैं। और हम 23 बार पूछे थे बचपन में, बहुत जिज्ञासु बच्चे थे, तो वो कुछ नहीं किए। देखिए तीसरा, इज इट राइट टू कंसिडर योर ओल्ड पेरेंट्स एज अ बर्डन। बर्डन मीन्स क्या होता है, बोझ होता है। ठीक है, बर्डन मीन्स बोझ होता है। तो क्या बोला गया, इज इट राइट टू कंसिडर योर ओल्ड पेरेंट्स एज अ बर्डन, क्या अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझना सही है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अगर बोझ नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है, और बोझ है तो क्यों है, ये बताइए। तो जाहिर सी बात है बोझ नहीं है, आंसर लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट राइट टू कंसिडर आवर ओल्ड पेरेंट्स एज ए बर्डन, नहीं, अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझना सही नहीं है। दे आर आवर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज में होता है प्रतिष्ठा, होता है मान सम्मान, तो वे हमारे क्या है, वे हमारी प्रतिष्ठा हैं। वी आर इन दिस वर्ल्ड ड्यू टू आवर पेरेंट्स, तो हम लोग इस दुनिया में उन्हीं के कारण हैं। वी आर इन दिस वर्ल्ड ड्यू टू आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता की वजह से इस दुनिया में हैं। दे टुक अ लॉट ऑफ पेन इन आवर अपब्रिंगिंग, ठीक है, उन्होंने हमारे लालन पालन में बहुत कष्ट उठाए हैं। वी शुड पे बैक द सेम टू देम, ठीक है, हमें भी उन्हें वही लौटाना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनका देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो जितना कष्ट उठाएं अपब्रिंगिंग में, हमारे लालन पालन करने में, पालन पोषण करने में, तो हमें क्या लौटाना चाहिए वापस, उनका देखभाल करके, ठीक है, केयर करके। आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, थिंक ऑफ अनदर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो बोला गया है कि कहानी के लिए कोई दूसरा उपयुक्त शीर्षक सोचिए। ठीक है, कहानी के लिए कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचिए। तो आंसर लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, अनदर सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी वुड बी द लव ऑफ ए फादर। ठीक है, कहानी के लिए एक और उपयुक्त शीर्षक होगा द लव ऑफ ए फादर, एक पिता का प्यार। अब देखिए लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलिए वर्ड पावर को बढ़ाते हैं। तो देखिए D.1 देखिए, फाइंड आउट वर्ड्स, फाइंड आउट में से होता है ढूंढना, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बोला गया पैसेज से यानी अनुच्छेद से उन शब्दों को ढूंढिए विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनका नीचे दिए गए अर्थ हैं। ठीक है, देखिए अनएक्सपेक्टेडली में से होता है अचानक होता है। ठीक है, तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब चैप्टर से ढूंढना है, तो आपके लिए है ना, ढूंढ लिए हैं, तो बस आपको यहाँ लिखा देते हैं। अनएक्सपेक्टेडली में से होता है अचानक होता है, तो इसका है ना कहानी में दिया गया है सडनली, ठीक है, अचानक। मैनर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति का तरीका, कैसा तरीका, तो हो जाएगा टोन। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि इसका टोन सही नहीं है, इसका टोन छोड़ते रहता है। ठीक है, तो उसका बेटा गुस्सा हो गया था ना, उनका बेटा, तो उसी से रिलेटेड है टोन। नॉट डिफरेंट आइडेंटिकल मतलब एक ही सवाल, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रिपीटेडली मतलब क्या, बार बार, तो अगेन हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो लिख रहे हैं ये चैप्टर से ढूंढ करके आपको लिखा रहे हैं। ए लार्ज कंफर्टेबल सीट विद बैक एंड आर्म्स, एक बड़ा सा आरामदायक, ठीक है, सीट, उसमें बाहाँ भी हो। ठीक है, जैसे कुर्सी में नहीं होता है हाथ रखने का जगह, ठीक है, तो वो क्या होता है, सोफा। ठीक है, तो कहानी में सोफे ना है। फीलिंग ऑफ लव, प्यार की भावना, प्यार की भावना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए फीलिंग ऑफ लव यानी प्यार की भावना, तो क्या हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा, AFFECTION, अफेक्शन में होता है प्यार लगाव। अब देखते हैं D.2, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे विद मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग वॉवेल्स। ठीक है, जो मिसिंग है मतलब जो नहीं दिया गया वॉवेल उससे, टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए। तो देखिए एजुकेशन होगा, यहाँ पे एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है, TDU होगा, UCATION। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंटेन होगा, MAIN, मेंटेन, मेंटेन में होता है बनाए रखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लाइफ स्टाइल मेंटेन, अच्छा रखो। विंडो मतलब खिड़की। उसके बाद इरिटेट होता है, ठीक है, इरिटेट, इरिटेट, इरिटेट में क्या होता है, चिढ़ना। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति होता है, EXPRESSION, एक्सप्रेशन। देखिए खाली वॉवेल यूज हुआ, AEIOUN,
ओ यू को वॉवल कहते हैं, तो सिर्फ यही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो वही बोला गया था मिसिंग वॉवल से है ना, मिसिंग वॉवल से खाली स्थानों को भरना है। आगे देखिए D.3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। तो बोला गया है नीचे दिए गए उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। यू मे यूज वन वर्ड मोर देन वंस। तो बोला गया है कि आप एक शब्द का एक से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गिन के 1 2 3 4 5 है। खाली स्थान देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो जाहिर सी बात है एक जो शब्द रहेगा उसको 2 बार यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आवर पेरेंट्स हैव डैश फॉर अस सिंस आवर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयर्ड हो जाएगा। केयर्ड मीन्स देखभाल करना होता है, ठीक है, केयर्ड मतलब। तो हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमारी देखभाल की है। दे हैव लव्ड अस डैश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली हो जाएगा, SELF सेल्फलेसली, ठीक है। तो दे हैव लव्ड अस सेल्फलेसली, उन्होंने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, ठीक है, यानी बदले में कुछ चाहते नहीं है। दे हैव वर्कड हार्ड टू मेक अस डैश, ठीक है, उन्होंने हमें खुश करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो खुश करने के लिए तो टू मेक अस क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप देम डैश, यहाँ भी हैप्पी हो जाएगा, ठीक है, तो उन्हें खुश रखना हमारा कर्तव्य है। वी शुड बी डैश एंड डैश टू देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बच गया तो काइंड हो जाएगा, काइंड, और यहाँ पे हो जाएगा ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। काइंड मीन्स होता है दयालु। वी शुड बी काइंड एंड ओबीडियंट टू देम, हमें उनके प्रति दयालु और आज्ञाकारी होना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको भी वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।